Hey everyone, how are you guys doing? So guys, डेली DI पिल सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है और ये क्लास नंबर है हमारी 5th। इस पूरी सीरीज़ के लेके अगर मैं तुमसे ये बताऊं कि ये यूज़फुल किसके लिए है, तो यार हर एक बच्चा जिसके एग्ज़ाम के अंदर, हर एक एस्पिरेंट जिसके एग्ज़ाम के अंदर DI सेट्स आते हैं, ये सीरीज़ उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेसिफिकली अगर क्लैट के बच्चों की बात की जाए तो हम यहाँ पे क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए इस सीरीज़ के 5वें लेक्चर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, और अतुल भैया के तरीके से करते हैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि क्लैट 2022 का है, ठीक है। इसको तुम लोग एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार अच्छे से डील करो इस क्वेश्चन के साथ, खुद से देखो कि हाँ ठीक है इस केसलेट ने क्या बोला है। उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आई होप तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, पढ़ भी लिया होगा। तो यार अगर मैं इसको अपने तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे उसको देखूंगा, ठीक है। डेटा को थोड़ा इस तरीके से देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है डेटा के अंदर, एन इंडियन कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट गुरुग्राम, गुरुग्राम के अंदर ऑफिस है कंपनी का, इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एट नोएडा, नोएडा में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर सोल्ड इन इंडियन मार्केट एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप, यानी कि वो इंडियन मार्केट में भी बेचे जाते हैं और उसके बाद वो कहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यूरोप में भी किए जाते हैं। द कंपनी प्रोड्यूसेस 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। कितने प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास? 5। कौन कौन से? P, Q, R, S और T। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज $50 मिलियन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सेइंग दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 इज 3000 टन्स। कितना है हमारे पास? 3000। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ तो ये टन्स है, ठीक है, 3000 टन्स टोटल प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मेन डेटा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये वाला है। क्या लिखा है? प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड टर्नओवर, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और टर्नओवर है उसके बारे में डिटेल दी गई है। जो पी प्रोडक्ट है ना वो 21% ऑफ द प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन कितने यूनिट का हो रहा है? 3000 टन का, तो उसका 21%, यानी कि 21% ऑफ प्रोडक्शन लिखा है, तो प्रोडक्शन 3000 टन्स का है, तो 3000 टन्स। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ वीडियो को आगे ले जाने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नोटिस करवाना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे 21% ऑफ 3000 टन लिखा है, तो क्या मैं इसको 21/100 ऑफ 3000 टन लिखा है तो 3000 कर दूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना यार, 2 0 से 2 0 चले गए, यानी कि अगर कोई तुमसे सिंपली पूछे, ठीक है, कि इस वाली केस में हमारे पास 1% की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्शन के 1% की वैल्यू क्या होगी, तो यू कैन से 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 3000 टन, 0 से 0 गया, यानी कि 30 टन्स। ये डिटेल याद रखोगे, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरीके से टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी कितना है? $50 मिलियन। तो 1% ऑफ टर्नओवर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1% ऑफ टर्नओवर हो जाएगा भैया हमारे पास 1/100 मल्टीप्लाइड बाई $50 मिलियन है। अब देखो कन्वर्जन बेसिक है, तुम्हें आना चाहिए, तुम यूट्यूब के व्यूज़ से भी ये चीज़ निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो तुम 50 मिलियन की बात करें, यानी 5 करोड़ की बात करें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5, फिर 2 0 करे लाख खत्म, 2 0 किए 1000 खत्म, 3 0 किए 100 खत्म, 2 0 हैं, 2 0 हटा दो, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लाख के बराबर, 5 लाख के बराबर, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया 1% प्रोडक्शन की वैल्यू 30 टन है और 1% टर्नओवर की वैल्यू 5 लाख है। ये इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास क्लियर है पहले से, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है तुम्हारे लिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलता है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा सबसे पहला। एक बार पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश करना, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। चलो, आई होप तुम लोगों ने पॉज करके आंसर किया होगा इस क्वेश्चन को। लेट्स सॉल्व दिस गाइस, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ आर प्रोडक्ट का सेल किया गया है, ठीक है, इससे क्या परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया गया है? इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आर इज ₹15,000 पर टन। देखो टर्नओवर क्या होता है, बेसिकली जो भी तुम सामान बेचते हो ना, अगर मैं 100 रुपये का सामान लाया, कितने रुपये का लाया? 100 रुपये का, और उसको मैंने बेचा कितने में? 120 रुपये में, तो दिस 120 रुपीज़ में टर्नओवर के अंदर हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। जितनी चीज़ तुम्हारी जेब से गई ये हो गया एक्सपेंडिचर, और टर्नओवर क्या हो गया? जितनी भी चीज़ें तुम्हारी जेब में आई वो हो गया एक्सपेंडिचर, टर्नओवर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना 20 रुपये का, यही प्रॉफिट है तुम्हारा, यही डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है, हमें इसी को यूज़ करना है। अभी ध्यान से देखना, प्रोडक्ट आर 18% ऑफ प्रोडक्शन
है ना। अब मुझे पता है भैया प्रोडक्शन के 1% की वैल्यू 30 टन निकाली थी ना आपने, तो 18% ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 मल्टीप्लाइड बाई 30, यानी कि कितना हो जाएगा 18 3 यानी कि 540 टन्स, 540 टन्स, यानी कि पी का आर का प्रोडक्शन कितना हो रहा है 540 टन्स। 1 टन प्रोड्यूस करने के लिए 15,000 रुपये लग रहे हैं, तो 540 टन्स प्रोड्यूस करने के लिए कितने रुपये लगेंगे 54 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 4 20, 0 टू कैरी, 5 5 25, 7, यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 0, 7 4 11, एक कैरी, यहाँ पे आएगा 8, 810, यानी कि देखो कितने रुपए लग गए ₹810। आगे ध्यान देना 540 का एक जीरो था, इस जीरो को भी यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद 15,000 है ना, मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 3 जीरो उसके भी है, 3 जीरो उसके भी डाल दिए, कितना हो गया ये 3 जीरो, फिर ये 2 जीरो, ये 2, यानी कि 81 लाख रुपीज़ का टोटल लागत लगी है तुम्हारी, एक्सपेंडिचर हुआ तुम्हारा। आगे चलते हैं, उसके बाद हमसे बात करता है ये प्रोडक्शन की, ये टर्नओवर की। तो भैया 20% टर्नओवर है, 1% की वैल्यू अगर 5 मिलियन थी, 5 लाख थी 1% की वैल्यू, तो 20% की वैल्यू क्या होगी 5 2 10, और यहाँ पे कितना है 0, यानी कि 1 करोड़ हो जाएगी हमारी वैल्यू। कितनी हो जाएगी 20% की बात कर रहे हैं तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख, यानी कि कितना हो जाएगा 5 2 10, 100 लाख, और 100 लाख मतलब क्या हो गया, यही लिखूंगा 10 100, फिर 2 बार 1000, 3 बार, खत्म हो गया। यानी कि देखो इतना उसने अर्न किया, ये उसकी अर्निंग है, ये उसकी अर्निंग है, ठीक है, और ये उसका लागत है, यानी कि ये उसका इन्वेस्टमेंट है। डिफरेंस कितने का आ रहा है भैया, डिफरेंस आ रहा है 19 लाख का, 19 लाख का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए कि भैया प्रॉफिट हुआ है 19 लाख का, ठीक है, और लगे कितने हैं 81 लाख रुपीज़ लगे, तो 81 लाख, अगर ऊपर भी लाख में नीचे भी लाख में तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर 19/81 परसेंटेज निकाल देते हैं इसका मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखो यार यहाँ पे कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जो मैं यूजुअली क्लास के अंदर यूज़ करता हूँ, जो हमारी क्लास होती है इसी चैनल के ऊपर। उस क्लास की टाइमिंग है हमारे पास 8-10 PM से हर दिन होती है, ठीक है। हम उसके अंदर DI सेट्स प्रैक्टिस करते हैं, सिमिलर ऐसे ही DI सेट्स हर दिन प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है। तो 8-10 PM से हर दिन शाम को क्लास होती है हमारी। तो उस क्लास के अंदर जो मैं अप्रॉक्सीमेशन सिखाता हूँ बच्चों को, वो सिखा रहा हूँ तुम्हें आज इस वीडियो के अंदर। ध्यान देना थोड़ा सा, हमारे पास क्या है, ऊपर 19 है, नीचे 81 है। तो मुझे ये बात पता है, अगर ऊपर गलती से ऊपर 20 होता और नीचे 1 यूनिट कम करके हम अगर इधर पे 80 रखते ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती 1/4 आ जाती, और 1/4 की वैल्यू क्या हो जाती है, सीधा 25%। लेकिन ऐसा केस नहीं है, 25% हमारा आंसर नहीं है, इसको देख के 25% मत करना। क्यों, क्योंकि तुमने ऊपर की वैल्यू क्या करी है, बढ़ाई है, ऊपर की वैल्यू बढ़ाई है। सीधी सी एक बात बताओ, ये रिलेशन पता होना चाहिए तुम्हें, A/B की वैल्यू मान लो C के बराबर आ रही है, तो अगर तुमने ये वैल्यू बढ़ाई तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू घटाई तो ये वैल्यू भी घटेगी। अब बात ध्यान दो मेरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 को तुमने बढ़ाया तो ये वैल्यू भी बढ़ी होगी, ये वैल्यू भी क्या हुई होगी, बढ़ी होगी, क्योंकि तुमने यहाँ पे बढ़ा के 20 किया था, तो ये भी 25 से बढ़ी होगी। यानी कि 25 से जस्ट छोटा जो भी नंबर होगा ना, वो तुम्हारा आंसर होगा। तो 25% से जस्ट छोटा क्या है, बी ऑप्शन, यानी कि 23.46%। तुम चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, बिल्कुल यही आंसर आएगा। और एक बार अगर कंफर्म कर रहे हो तुम लोग, तो उसको कमेंट में मेंशन कर देना कि हाँ भैया यही आंसर है। लेट्स मूव अहेड गाइस टू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट करो, उसके बाद आगे बढ़ना। आई होप तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलते आगे। विच प्रोडक्ट हैज़ द हाइएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन। हर क्वेश्चन के अंदर, हर केस लेट के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, वो ये टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आसान है बट टाइम टेकिंग है, लेकिन हम लोगों ने जो तरीका से सीखा इस क्वेश्चन को कि भैया 1%, 1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मतलब वो जो पैसे आ रहे हैं, 1% ऑफ टर्नओवर इज़ 5 लाख एंड 1% ऑफ प्रोडक्शन इज़ 30 टन। ये इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे प्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो 21% ऑफ प्रोडक्शन, तो 21% ऑफ 3000 टन, यानी कि 1% की वैल्यू 30 टन थी, तो 21 कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे 630 टन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 630 टन हो जाएगा। 21 मल्टीप्लाइड बाई 30, 21 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी कि 630 टन। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे भैया प्रोडक्ट क्यू है 16 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा 480 टन, 480 टन। आगे चलते हैं। 18 है यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 540 टन, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाल लिया था भैया। उसके बाद आता है हमारे पास एस, यानी कि 20%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 400 टन। अच्छा नहीं, 400 नहीं होगा,
600 टन हो जाएगा, 600 टन्स। और प्रोडक्शन ऑफ टी कितना हो जाएगा, 25% कह रहा है, तो यार 25% तुम्हें पता ही है कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज 750 टन, 750 टन। तुम इस पूरे को ऐड करोगे ना तो 3000 टन आएगा, देख लेना, सॉल्व करके देख लो एक बार, मन करे तो। आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। अब टर्नओवर को कैलकुलेट करते हैं, समझा रहा हूँ कैसे। टर्नओवर कितना है भैया, यहाँ पे 18% है, तो 18%, 1% की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, 5 लाख रुपए, तो 18 5 ज़र 90 लाख रुपीज़। उसके बाद 17%, 17 5 ज़र 85 लाख रुपीज़। अगर तुम कैलकुलेट करने बैठते हैं ना, बहुत टाइम टेकिंग है, बट जिस तरीके से हम कर रहे हैं बहुत ईजी है। 20% ऑफ टर्नओवर क्या हो जाएगा भैया, 20 इंटू 5 कर दो, यानी कि 100 लाख, यानी कि ये 1 करोड़ हो गया एक तरीके से देखोगे तो, बट हम लाख में लिख रहे हैं तो सबको लाख में ही लिखते हैं। 25% ऑफ टर्नओवर क्या हो जाएगा, 125 लाख, ठीक है। और हमारे पास वापस से 20% आ गया, यानी कि 100 लाख। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देना, क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। क्वेश्चन हम इस पूरे को ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 50 मिलियन रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्रोडक्ट हैज़ द हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन। सेलिंग प्राइस किसका सबसे ज़्यादा है, ये 630 टन बिका, तो कितने रुपए का इनकम हुआ, 90 लाख का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, QRST, P को तो हमें कंसीडर भी नहीं करना, QRST में ध्यान से देखो, 480 टन बिका तो 85 लाख आया, ठीक है। 480 टन बिका तो 85 लाख आया, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ 85 लाख अपॉन 480 टन, तो 1 टन की वैल्यू आ जाएगी ना, 1 टन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से, बट मुझे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो 48 है, ऑलमोस्ट ट्वाइस है, ऑलमोस्ट 2 से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 540 है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ट्वाइस है। ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पे कितना है 480 है भैया, यहाँ पे कितना है 85 लाख है ना, यानी कि 1 टन के इधर पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो भैया 1 टन की सेलिंग प्राइस होगी 480, 85 को 480 से डिवाइड करो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 टन का सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो 480 है, यहाँ पे 85 है, उसके बाद यहाँ पे 540 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 600 है, और यहाँ पे 125 है, और यहाँ पे 750 है, और यहाँ पे 100 है। तो यार ये तो हो नहीं सकता, टी वाला नहीं हो सकता। क्यों भैया, 750 टन 100 लाख रुपीज़ का सिर्फ सेल, यानी कि बड़ा सस्ता होगा, तभी तो ऑलमोस्ट 1.25 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। अब इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है, देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे वैल्यू आ रही है, 100 लाख अपॉन 540, ऑलमोस्ट डबल। अगर 540 का डबल करूँ ना तो कितना आना चाहिए भैया, ये 108 आना चाहिए, बट वहाँ पे 100 आ रहा है। 48 का डबल करूँ ना तो ये 84 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 48 का डबल करूँ तो ये, एक सेकेंड, ये 96 आना चाहिए, और 600 का डबल करूँ तो ये 12 आना चाहिए, ठीक है। 60 का डबल करूँ तो 120 आना चाहिए, 48 का डबल करूँ तो 96, और 54 जीरो छोड़ दिया मैंने, थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाओ, कैलकुलेशन आसान करने का तरीका समझा रहा हूँ तुम्हें। अब देखो यहाँ 85 है, अगर मैंने यहाँ पे ट्वाइस किया होता तो 96 होना चाहिए था, यानी ये ट्वाइस से कम है। 54 है, वहाँ पे 100 है, यहाँ पे 108 है, ये भी ट्वाइस से थोड़ा सा कम है। 60 से 120 होना चाहिए था, बट वहाँ पे 125 है, यानी कि ये ट्वाइस से ज़्यादा है। प्रोडक्ट एस क्या है, ट्वाइस से ज़्यादा। 60 से 120 होना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना 125, यानी कि प्रोडक्ट एस ही सबसे महंगा है। प्रोडक्ट एस ही सबसे महंगा है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से खुद से करोगे ना, तो लॉजिकली इसी तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को, जो कि विथ टाइम बिल्ड होगा। हर दिन प्रैक्टिस करने से, हर दिन सेशन होती है हमारी शाम को, उस सेशन को ज्वाइन करो, हर दिन चीज़ें सीखोगे, और जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये सब चीज़ देखते ही आ जाएगा। दिस क्वेश्चन शुड एट मैक्स टेक 1 मिनट 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, आई बिलीव तुम लोगों ने किया होगा, वीडियो पॉज और ट्राई भी किया होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाउ मच लॉस इज इनकर्ड टू द कंपनी इफ द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ टी वॉज ₹20,000 पर टन। टी की बात कर रहे हैं। अब टी में 25% प्रोडक्शन हुआ है, तो यार प्रोडक्शन यहाँ से निकालते हैं। 750 टन का प्रोडक्शन हुआ है, कितने का हुआ है, 750 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है। और टर्नओवर कितना था टी का, टी का टर्नओवर था 100 लाख रुपीज़। कितना टर्नओवर है, 100 लाख रुपीज़, 100 लाख रुपीज़। अब ध्यान देना मेरी बात का, क्या कह रहे हैं, if the expenditure on how much loss is incurred to the company if the expenditure on production of tea was ₹20,000 per ton। मान लो
ये कितना होता, 20,000 रुपये पर टन होता, 20,000 रुपये पर टन होता। तो यहाँ पे क्या आंसर होता भैया, अगर 1 टन बनाने के लिए 20,000 रुपये लगते हैं तो 750 टन बनाने के लिए कितने रुपये लगेंगे, 750 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 150। उसके बाद 150 रुपीज़ 150, फिर देखो 1 0 इसका, 1 0 इसका लगा दिया, 1 2 3 4 0 इसके, 1 2 3 4 0 इसके लगा दिए, 3 2 2, यानी कि ये कितना होगा 1.5 CR और 150 लाख। तो लॉस हो रहा है ना। देखो यहाँ पे बेच तो 100 लाख में रहे, बट यहाँ पे कितना शो कर रहा है 150 लाख शो कर रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है ये भी देखने वाली बात है। तो भैया देखो लॉस कितने का हो रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 50 लाख का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 50 लाख का। 150 लाख में बनना चाहिए था बट 100 लाख में बिक रहा है वो, तो कितना लॉस हो गया 50 लाख अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1/3, दैट इज इक्वल टू 33.3%। यानी लॉस कितने का हो रहा है, 33.3% का लॉस हो रहा है। और 33.3% का लॉस हो रहा है तो हमें मिलियंस में बताने कि कितने का लॉस हो रहा है। तो बेसिकली हमें परसेंटेज में नहीं बताना चाहिए था, हमें मिलियन में बता देना चाहिए था, दैट इज 5 मिलियन, मतलब 50 लाख इज इक्वल्स टू 5 मिलियन ओनली। तो इतना हमें करना भी नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ आर हैज टू टर्नओवर ऑफ टी। आर का टर्नओवर कितना है, तो भैया आर का टर्नओवर ये रहा हमारे पास, इसका टर्नओवर कितना है 100 लाख, टी का टर्नओवर कितना है 100 लाख। अब दोनों का ही 100 लाख है तो ये कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100%, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 100 लाख। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये पार्ट हमारे सामने यार होमवर्क है, ठीक है, इसका तुम लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करना, जिसका भी कमेंट सही होगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा, ठीक है। और जब भी अगर इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें सारे अपडेट्स मिलेंगे, सबसे पहले अपडेट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ बेस्ट बात इसमें ये है कि यार कभी भी तुम्हें ये फील होता है कि और DI सेट्स चाहिए तो यहाँ पे और DI सेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।